is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero red level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। एक होता है साइंस और उस साइंस में होता है रिसर्च, और दूसरा होता है वो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उसको अपने जीवन में उतारना, जिसको कहते हैं लैब टू लैंड। देखो, लेबोरेटरी में आपने कुछ डिस्कवर किया और वो वहीं रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से हमारी जो भगवत गीता है ये हमको लेबोरेटरी के फाइंडिंग्स दे रही है। देखो, तो क्या है फाइंडिंग? एक ही फाइंडिंग है भगवत गीता के अनुसार। पहला अध्याय जो है उसमें मनुष्य के जीवन की समस्या को प्रेजेंट किया है। क्या है समस्या? आइडेंटिटी क्राइसिस। इसको ठीक कर ले तो सब ठीक हो जाता है। देखो, तो आइडेंटिटी क्राइसिस क्या थी अर्जुन की? कि युद्ध के मैदान में मैं कौन हूँ, और उसके लिए भगवान ने पूरी भगवत गीता बताई। तो उसमें कर्म बताया, योग बताया, भक्ति बताई, ज्ञान बताई, और एक दो नहीं, भगवत गीता के 18 अध्याय तो 18 योग बताए। देखो, अब ये तो बताए तो सही, हमको कंठस्थ हो गए, बिल्कुल पाठ कर रहे हैं हिल हिल करके। देखो, उससे होगा क्या? जो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और पाठ करते हैं, लेकिन उनका जीवन यदि 1% भी उसके जैसा ना हो, तो ऐसे लोग जो है भगवत गीता को बदनाम करने वाले होते हैं। देखो, हमने देखा है हमारी सास जो है बहुत भगवत गीता का पाठ करती है, लेकिन हम परेशान हैं उसके कारण। तो क्या उपयोग है ऐसा अध्ययन का? इसीलिए सत्संग का तात्पर्य हमको शब्दशः अर्थ नहीं समझना है। देखो, भगवान शंकराचार्य का, बाकी सभी आचार्यों का जो भाष्य है वो भाष्य शब्द के अनुसार है। इस शब्द का ये अर्थ, उस शब्द का वो अर्थ, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है। हमको जाना है जो सिद्धांत है वो सिद्धांत अपने जीवन में किस प्रकार से उतारा जा सकता है। यदि वो नहीं हुआ तो केवल हमको भगवत गीता पर पीएचडी मिल जाएगी। देखो, शास्त्रों पर जो पीएचडी करते हैं ना, उनके आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ मैं। एक लड़की बंगाली,
और हम थे सिलीगुड़ी में, बहुत पुरानी बात है, और हमारा सत्संग चल रहा था। एक दिन वो आई और आकर के करे, स्वामी जी मैं भी गीता पर पीएचडी कर रही हूँ। हमने कहा अम्मा धन्यवाद, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो भगवद गीता पर मैंने कुछ ढूंढ के निकाला है। क्या निकाला है? देर आर मेनी इंटरपोलेशंस। इंटरपोलेशन माने अनावश्यक श्लोक किसी ने घुसाड़ दी है। तो हमने कहा अरे बाप रे, तो तुम तो शंकराचार्य की भी बाप बन गई। बोले लेकिन मैं सिद्ध कर सकती हूँ। हमने कहा कहीं तुम इसकी तो बात नहीं कर रही। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावना। 9वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। कहीं इसकी तो बात नहीं कर रहे। अरे स्वामी जी आपको भी पता है? हाँ थोड़ा बहुत पता है। फिर उन्होंने कहा इसका कुछ अर्थ निकलता नहीं, ये निरर्थक है। देखो क्या कहा उस श्लोक में कि मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं जगत ततम्। मैं जो निराकार हूँ, मैंने इस साकार आकाश साकार जगत को व्याप्त किया है। देखो सभी निराकारों में, सभी आकारों में मैं निराकार हूँ और इसीलिए वो मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। अब हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन? कुछ अर्थ है इसका? तो मैं चुप रहा। बोले आगे तो और गलती करते हैं, ठीक? ना तो वो मुझ में है ना तो मैं उनमें हूँ, लेकिन ना तो वो मुझसे मेरे सिवा रह सकते हैं ना उनका कोई अस्तित्व है। देखो कितने कंफ्यूज हो गए भगवद गीता बोलने वाले। हमने कहा धन्य हो माता जी, धन्य हो। फिर हमने कहा कि थोड़ा चिंतन करो। तो हमने उनको कहा ये श्लोक जो है, ये श्लोक पहला श्लोक जो है वो समुद्र के मुख में डाल दो। समझो ये कहने वाला कृष्ण नहीं है, समुद्र है। समुद्र कहता है मया ततमिदं सर्वम, सर्वम क्या होगा? सभी लहरें। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, समुद्र का कोई आकार नहीं, लेकिन मैं सभी साकार लहरों में व्याप्त हूँ और इसीलिए लहरें मुझ में है, लेकिन मैं लहरों में नहीं हूँ। यह कैसे है? तो लहरों की जीवनी क्या है? लहर पैदा होती है, बढ़ती है, झगड़े करती है, मर जाती है। लहरें अनेक होती है। समुद्र ना तो पैदा होता है, ना बढ़ता है, ना झगड़ा करता है, ना कहीं लय हो जाता है। कहाँ गलती है इसमें? देखो। और दूसरी दृष्टि से देखो तो पानी कहता है यही कि ना वो मुझ में है ना मैं उनमें हूं। एक बार हम पानी के पास गए पीने के लिए, बात करने के लिए, और कहा पानी भैया, पानी भैया। बोले हाँ जी, क्या सेवा करूं आपकी? हमने कहा कि देखो समुद्र के रूप में तुम बड़े डेंजरस होते हो यार, मज़ा नहीं आता। हाँ लहरों में तो खेलने में मज़ा आता है। तो पानी ने कहा महात्मा जी ये माफ़ करना, ये समुद्र क्या होता है, ये लहरें क्या होती है? देखो कितनी सिंपल बात है। ये सूक्ष्म चिंतन जब होगा ना, तब ये भगवद गीता के अर्थ हम जीवन में उतारेंगे। एक और उदाहरण देते हैं आपको, इसको पक्का पकड़ लेना है कि जो बताया है साधना यही है, एक एक श्लोक अपने जीवन में उतरना है, नहीं तो केवल वो टेप रिकॉर्डर के जैसा
वह तो होता रहेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्साह मामका पांडवा शय हिल हिल के करते हैं। नीचे मिर्ची रख दो तो पाठ होते होते चटनी तैयार, उससे कुछ नहीं होता। हम जो कहते हैं ना कि आज सनलाइट बहुत तेज है, असल में जो हम देखते हैं वो डे लाइट होता है, सनलाइट नहीं होता। सनलाइट कैनॉट बी सीन, व्हाट इज सीन इज डे लाइट। लेकिन हम उसके साथ ऐसे एक हो गए हैं कि उसी गलत शब्द का प्रयोग आराम से कर लेते हैं। जो दिखता है वो डे लाइट है, सनलाइट दिखता नहीं। ये सूक्ष्मता जब बढ़ती है ना जीवन की, तब हमको ये भगवद गीता समझ में आती है। भगवान जब ये बातें कहते हैं कि हमको विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुरि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, पूरी भगवद गीता का निचोड़ यदि निकालना है एक शब्द में तो एक ही शब्द है, समत्वम योग उच्यते। समस्या ममता की है, डोंट गो टू वेस्ट बंगाल। समता ममता की है, सॉल्यूशन समता में है। जहाँ समत्व का दर्शन हुआ वहाँ विषमता का विष हमारे मन में नहीं बहेगा। तो विशेषता विषमता कहाँ आती है? जहाँ हमारी दृष्टि अनेकता को देखने में फंसी हुई है। जो अनेक में एक है वहाँ यदि हमारी दृष्टि चली जाए तब हमने भगवद गीता को जीवन में उतारा है। देखो, जैसे हम जाते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, हम माने लेडीज़, तो वो लेडीज़ का ध्यान कहाँ होता है? वो डिज़ाइन, फैशन, उसकी चमक, उसकी लेटेस्ट थिंग वहाँ होता है। और ज्वेलर का ध्यान कहाँ होता है? उसके गोल्ड की तरफ। माने जब हम अपने दृष्टि से अनेकता को बाईपास हो करके एक की तरफ चल पड़ेंगे, तब जा कर के हमको धीरे धीरे भगवद गीता समझ में आएगी। देखो, तो यहाँ क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो विद्या से विनयता से संपन्न है ऐसा व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण माने ये क्रॉस बेल्ट धारी नहीं। हमारी भगवद गीता स्पष्ट कहती है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह, जन्मशाह नहीं कहा है। देखिए, उसी को लेकर के फंसे रहते हैं। इसीलिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह, तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, फिर गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता, स्वपाक चंडाल, कितने हो गए देखो। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अब ये एक के तरफ हमको अपने बुद्धि को लाना है। इसका एक आपको हम अपना अनुभव बताते हैं। एक हमारे मित्र है, कैथोलिक है, और उनका हमारा बड़ा प्रेम का रिश्ता है। वो ड्राइवर है टैक्सी के, और उनकी पत्नी, उसका नाम कैथरीन है। तो एक बार वो मुझे कह रहा था, स्वामी जी आपकी कैथी डिलीवर करने वाली है। हमने कहा बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं जब आ जाऊंगा समय मिलेगा तो मिलूंगा आपको। भाई इतनी, वो टैक्सी ड्राइवर चलते चलते बता दिया, ठीक है गो अहेड। शाम के समय हमारा सत्संग पूरा हो गया, हम बाहर आ गए, वो खड़ा था वहाँ। अरे यार तू यहाँ कैसा खड़ा है? वो रो रहा, बोले क्या बताऊँ आपको, शी इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। हमने कहा किसी का उसके माँ बाप कोई ना कोई होगा, खून दे दो। बोले उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में किसी को खून देना अलाउड नहीं है। हमने कहा यार वो मर रही है, भगवान से प्रार्थना करो मेरा खून लग जाए। हम गए हॉस्पिटल में सीधा, और खून लग गया। हमने कहा लगाओ उसको। फिर वो हम खून देकर चले आ गए।
15 दिन के बाद फिर हमको टाइम मिला, हम उसको मिलने गए और हमने उसको कहा, कैथी, बोतल कैथोलिक, लिकर हिंदू, तुम कौन हो? देखो, ये अनेकता से एक के तरफ चलना, ये अध्यात्म है। अनेकता क्या है? एक एक चीज को देखना है। अनेकता है जैसे विषय अनेक है, अनेक विषय को छोड़ करके एक विषय को पकड़ो, शब्द अनेक है, शब्द को छोड़ो और ये शब्द जिसकी अभिव्यक्ति है उस श्रवण शक्ति के पास चले जाओ। श्रवण शक्ति एक है, शब्द अनेक है। तो हमने शब्दों को सुन करके शब्दों का त्याग कर दिया, माने शब्द को सुनने के बाद उस पर कोई कमेंट नहीं। देखो, सुनो मत बोलो, सुनना तो हो रहा है, ये कमेंट नहीं हो रहा। तो हम अनेकता को देखते हुए भी एक में रह रहे हैं, क्योंकि हम श्रवण शक्ति में आ गए। अब इंद्रिय तो 5 हो गए, तो इन 5 के पीछे क्या है? एक मन है। तो मन के पास आ जाओ। मन में जब हम निवास करेंगे तो इंद्रियों की गुलामी छूट जाएगी। देखो, अब मन में भी 2 बातें हैं, सुख दुख, राग द्वेष, जितने भी द्वंद्व होते हैं उनका स्थान मन होता है। अब हमने यदि द्वंद्वों का त्याग कर दिया, माने समझदारी से, द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक में ये बात आती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इस द्वैत के संसार में इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो जो उपलब्धि होती है वो हमेशा द्वंद्वात्मक होती है। कैसे? कुछ वस्तु आपको मिली, या तो आप तो सुख होगा या दुख होगा, दोनों में से एक होगा। तो मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा माने विषय, स्पर्श माने इंद्रिय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, 2 में से एक होगा। फिर क्या करें? दोनों की कहानी एक ही है। सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। तो करें क्या? तान तितिक्षस्व भारत, सह लो। जो सह नहीं सकता वो अध्यात्म में प्रवेश भी नहीं कर सकता। देखो महाराज, सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता के लिए शक्ति चाहिए। देखो, इसीलिए माताओं को शक्ति कहते हैं ना। हमने एक जगह कहा था कि माताओं को शक्ति कहते हैं। माताओं को शक्ति, पुरुष को क्या कहते हैं? सहन शक्ति। उनको तो सहन ही करना पड़ता है ना, दूसरे कर क्या सकते हैं। सो तान तितिक्षस्व भारत, भारत माने भा माने ज्ञान, भानु, भास्कर, आभा, भा का अर्थ ज्ञान है। भारत, जो इस ज्ञान में रमण करते हैं उनको दुनिया में रह करके अपने मन का जो समत्व है उसको मेंटेन करना है, ये उसका अर्थ है। इसीलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्थिनि शुनि चैव श्रोपाके च पंडिताः समदः तैहि इह जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। देखो, जिनका यह समत्व सिद्ध हो गया है, माने मेरा तेरा अपना पराया, ये भेद का दर्शन होते हुए भी भेद भाव नहीं होता। 2 बातें हैं महाराज, एक तो भेद का दर्शन होना
और दूसरा भेदभाव होना, इससे अपने आप को बचाना है। भेद का दर्शन स्वाभाविक है, लेकिन उसके द्वारा भेदभाव करना ये अस्वाभाविक है, ये हमारी क्रिएशन है। इसीलिए जिन्होंने इस तत्व को ग्रहण किया है, तो कौन सा तत्व है? एक ही है, जगत में रहते समय भेद का दर्शन ना करें। देखो जो कॉमन एग्जाम्पल होता है ना दुनिया में, एक ही स्त्री, उसके दो बच्चे, एक अपनी लड़की, दूसरी बहू। अब वही आंखें है, वही आकार है, वही लड़की है, लेकिन दोनों का दर्शन भिन्न होता है। अपनी लड़की दूध की धुली है और जो बहू आती है उसकी धुलाई करनी है। अरे यह जो भेद दृष्टि है, यही पूरे संसार का कारण है। अर्जुन की यही समस्या थी कि मैं अपने दादा अपने गुरु को कैसे मारूं। तात्पर्य क्या है? आपका गुरु आपका दादा होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे को कैसे मारूं? तो मैं अरु मोर तोर तय माया, इससे बचने के लिए भगवद गीता हमको बताती है। तो तै ही यह जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितम मनः, तो समत्व में जिसका मन निष्ठावान हो गया है। देखो अब इसको करना कुछ नहीं, हम बता रहे हैं आपको, भगवद गीता करने का ग्रंथ नहीं है, समझदारी का ग्रंथ है। देखो केवल अपनी अनुभूति से सीखना है। हमको जगत में कोई कुछ नहीं सिखा सकता, और यदि हम अपनी हर एक अनुभूति से सीखना शुरू करो तो हमारे हृदय में हमारे गुरु महाराज प्रकट हो गए। देखो तो कैसे बिना कुछ किए ये समत्व सिद्ध हो सकता है। रूप रंग अनेक है, नीला है, लाल है, पीला है, तो इन सब को प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है। अब नीले को देखा तो आंखें नीली होती है क्या? लाल को देखा तो लाल होती है, पीले को देखा तो पीली होती है? नहीं। माने अन्य का, अनेकता का दर्शन करते हुए भी एक की हानि नहीं होती। यदि ये सिद्धांत ग्रहण कर लिया है, अब साधना क्या करनी पूछना पड़ेगा। तो अनेक से हट करके एक में आ जाओ। तो कैसे आवे? दुनिया क्या है? नाम रूप। तो साधना क्या होगी? देखो सुनो, देखो रूप, सुनो नाम, देखो सुनो, मत बोलो, नो रिएक्शन। देखो तो धीरे धीरे हम अपने ओर चलते रहेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, बाहर की बात, लेकिन सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। इसलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। तो परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है? निर्दोष, इनमें कोई दोष नहीं। देखो इसको लेकर के हमने आपको दो बातें बताई कई बार। पहली बात, निर्विशेष सत्ता, जिस अस्तित्व में विशेषता होती है और उस विशेषता के प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं, वो संसार है। जैसे पुरुष है, निर्विशेष है, वही पुरुष सविशेष कैसा बन जाता है? वही बन जाता है पुत्र, वही बन जाता है पति, वही बन जाता है पिता। देखो, और सुखी दुखी होने वाले कौन है? ये तीन। पुरुष सुखी दुखी नहीं होता। तो यदि हमको अध्यात्म भगवद गीता के अनुसार जीवन में उतारना है तो अपनी विशेषताओं का त्याग कर दे। त्याग कर दे माने ऐसे नहीं कि सामने से कोई आया, गधा आया, ब्राह्मण आ जाओ, ऐसे नहीं इसका अर्थ। समझदारी से जीना है। इसीलिए ये निर्विशेष सत्ता अपना हमारा स्वरूप है। अब इसको टेक अवे ले लो आज का।
निर्विशेष सत्ता। रूप रंग का त्याग कर दिया, आंखें बंद कर दी तो कुछ नुकसान हुआ। इंद्रिय बंद कर दिए, मन में आए, कुछ नुकसान हुआ। मन का सपना छोड़ दिया, सुषुप्ति में गए, कुछ नुकसान हुआ। जो सबके अभाव में होता है, लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। ये जिसको ज्ञान हो गया है, वो इस जीवन में कैसा जिएगा? जैसे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की हमारे जीवन की सभी समस्याओं का उत्तर एक शब्द में है, और वो शब्द है रामलीला या कृष्ण लीला। कृष्ण लीला क्या है? जहाँ से भगवान निकल गए बचपन से, यशोदा के पास से, फिर वापस नहीं गए वहाँ। He never went back. अब इससे क्या सीखना है हमको? वो पुरानी बातें खरोच खरोच करके ना निकाले। देखो, नहीं तो हम वहाँ थे, हमारे यहाँ झुमरी तलैया में हम थे, एक छोटे तालाब के पास हमारा घर था और वहाँ एक बड़ा पेड़ था। अब ये पोतों को बता करके क्या मिलना है? देखो, तो भगवान की ये जो लीला भगवत गीता में है, हम आपको बताएं, भगवत गीता का हर एक श्लोक भगवान कृष्ण की जीवनी है। हर एक श्लोक देखो। इसीलिए ये जो निर्विशेष सत्ता है, अपनी विशेषता का त्याग करना माने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना बूढ़ापन दूसरों पर ना लादे, वर्तमान में रहो। देखो, अर्जुन की समस्या ये थी कि मेरे दादाजी ने मेरे से इतना प्यार किया, मेरे गुरु ने मुझे इतना सिखाया, अब मैं कैसे करूं? तुमको तो लग रहा वो दादा गुरु है, उनको नहीं समझ में आ रहा क्या? और क्या तुमको मारने के लिए खड़े, अच्छा बेटा मार दे, वो भी तुमको मार सकते हैं। लेकिन मनुष्य जब ये मोह में आ जाता है तब उल्टा विचार करने लग जाता है। इसीलिए जीवन में जितनी निर्विशेषता होगी उतने हम अध्यात्म में चल रहे हैं। एक जगह हमने ये विषय कहा था, तो एक जवान लड़के ने मुझे कहा बाद में, स्वामी जी आप बुरा मत मानो, मैं आपको कुछ कहूँगा। हमने गाली दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रिलैक्स हूँ। गाली तुम भले ही दे दो, लेकिन मैं सुनूंगा थोड़ी। जैसे तुम मेरा वेदांत तो सुनते हो, वैसे मैं तुम्हारी गाली सुनूंगा। बोले अच्छी बात है, क्या है? बोले आप कहते हैं निर्विशेष रहो, फिर ये आप लाल पीले कपड़े पहन करके क्यों जाते हो? लोगों के जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते? हमने कहा यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट निकला, तेरे जैसा तो मैंने आज तक तो कोई इंटेलिजेंट लड़का देखा ही नहीं। तो वो फूल गया। किसी को फुला करके छेद करो ना तो मज़ा आता है, बूम आवाज़ आता है। तो मैंने कहा ये विचार मेरे भी मन में आता है। तो मैंने क्या किया, ये विचार पुलिस डिपार्टमेंट को बताया। ये गर्मी के दिन होते हैं, ये पुलिस लोगों को इतने भारी भारी कपड़े क्या क्या बना करके आप रास्ते में खड़ा कर देते हो ट्रैफिक के लिए। ऐसा क्यों नहीं करते? पुलिस को वहाँ खड़ा करो, लेकिन एक लुंगी दे दो और सर के ऊपर में कपड़ा बांध दो, और वो कहेगा रुको, कोई रुकेगा? देखो, हर एक चीज़ का एक अपना माहौल होता है। जैसे हम पुलिस के पास गए तो उसको पूछेंगे क्या कि पुलिस भैया साबूदाना खिचड़ी कैसे बनाते हैं? पूछेंगे उसको डायरेक्शन पूछेंगे, क्योंकि उसका काम है। ये हमारे पास लोग आएंगे कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, कहते हैं
स्वामी जी देखो ना, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, आप तो इतनी दुनिया में घूमते हो, कोई अच्छी लड़की दिखती है ना तो कुछ बताओ ना। तो हम क्या कहेंगे, अरे यार लड़की को पटा सकता तो मैं शादी नहीं करता। तो जब हम देखते हैं बाबा जी को तो प्रश्न क्या पूछेंगे, इसी सत्संग के बारे में। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने अपने आप को आपसे अलग किया है, हम वही खाते हैं, आपके साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, होटल में भी जाते हैं, हम सब खाते हैं, गाली भी। देखो जब ये स्पष्टता हो जाती है, अध्यात्म माने निर्विशेष सत्ता, अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी ना समझे। ड्रॉप ऑल एक्स्ट्रा दैट वी कैरी। अब जैसा ये आपने सिद्धांत पकड़ लिया तो आपको कहीं भी टेंशन नहीं होगा। टेंशन क्या होता है, लोग क्या कहेंगे। लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, आपकी तरफ कौन देख रहा है। इसीलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तो परमात्मा कैसा है, निर्दोष है। निर्दोष माने चाहे आकाश टॉयलेट में रहे चाहे मंदिर में रहे, तो टॉयलेट में अपवित्र नहीं होता और जो मंदिर में पवित्र नहीं होता। अब यही बात अपने में लगा लो, चाहे हमारी आंखें भगवान के विग्रह को देखें या गंदगी को देखें, आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिद्धांत क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वी आर असंग, हमारी किसी में भी आसक्ति नहीं है। आसक्ति इज एन इल्यूजन, ये भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ दो। देखो, illusions cannot be corrected, it cannot be destroyed. You have to only recognize illusion as an illusion is the only way to go beyond illusion. देखो, नहीं तो उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए यह जो निर्विशेष सत्ता है वो हमारा स्वरूप है। तो फिर निर्विशेष को पकड़ो, रूप रंग अनेक, दृष्टि निर्विशेष है। फिर 5 इंद्रिय अनेक, मन निर्विशेष है। मन में सुख दुख विशेषता, उसको त्याग दिया, मय में आए। ये जागृत पुरुष केवल जागृत में ही होता है, सप्त सुषुप्ति में नहीं होता। तो ये जागृत पुरुष भी विशेष है, और जो सब में होते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इसको लेकर के आप चलोगे ना तो दुनिया की छोटी मोटी चीज़ों में फंसोगे नहीं। तो हमारे लिए अध्यात्म माने क्या होता है, हमने भगवान का इतना नाम लिया, कुछ नहीं हुआ। किसको, भगवान को कुछ नहीं हुआ। बार्गेन करते हैं। हम वृंदावन में थे, एक सज्जन हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी आप बुरा मत मानना, हमने आप भी मत बुरा मानना, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर होता है हमारा। बोले मुझे ये बताओ भगवान का नाम लेके क्या मिलता है। हमने कहा तू बनिया है क्या, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का नाम वाणी पर आना, यही भगवान का नामावतार हम में हो गया है। वो नहीं समझते, जो सिद्ध है उसको साध्य बना देते हैं। अपने स्वरूप को पहचानना यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बाकी के सब ठीक है अपने जगह में, हम किसी का तिरस्कार नहीं करते। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। इसीलिए जो अध्यात्म का चोला पहन करके राग द्वेष काम क्रोध किसी पर अच्छा बुरा कहना ये बात करते हैं, वह अध्यात्म के लिए कलंक है। देखो महाराज, हमको किसी के प्रति भी मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा सिद्धांत अर्जुन के चरित्र को लेकर हम बता रहे। अर्जुन के मन में कौरवों के प्रति घृणा थी। घृणा ये सबसे बुरा रोग है, मानसिक रोग।
एक बार हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर में थे, हम जाते वहाँ रिट्रीट भी होती है। तो हम गए, नमस्कार किया, मत्था टेका, और कभी वो हमको हार देते, कभी नारियल देते, कभी कुछ नहीं देते। हम नमस्कार किया, निकल गए, मैक्सिमम 5 सेकंड 7 सेकंड्स। उसके बाद जो हमारे साथ 1-2 लोग थे, उनको तो पुलिस जल्दी जाओ क्योंकि बहुत भीड़ होती है। हमको पूछा, स्वामी जी आपको तो वहाँ इतना टाइम मिल सकता है, आप वहाँ ज़्यादा समय कर क्यों नहीं खड़े रहते, फट से निकल जाते हो। हमने कहा मालूम है गणित, हमारे डिमांड की लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना लंबा नमस्कार होता है। डिमांड कम होगी तो कम नमस्कार। देखो, समझो आप गए किसी दुकान में और चाहिए आपको मुझे एक माचिस दे दो, निकल जाओ, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट होगी तो ज़्यादा खड़े रहोगे ना वहाँ, तो फिर आप क्या मांगते नहीं, ने मांगा है जरूर, एक ही चीज़ मांगी है और हमको मिली है। अरे हमको भी बताओ। हमने कहा यदि तुम ये आश्वासन देते हो कि वही तुम मांगोगे और कुछ नहीं मांगोगे, तो मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। हमने कहा हमने एक ही चीज़ मांगी है, हमारे मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी एक बार भी, गलती से भी, सपने में भी घृणा का भाव निर्माण न होवे, यही मांगा है। देखो, घृणा ये हमारे हृदय में रहने वाला एब्सेस है, उसमें से गंदगी पस निकलेगा। देखो, हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो, ये भगवत गीता को अध्ययन करने का तात्पर्य है। वैसे तो हम नहीं तो आपको भगवत गीता पाठ करा सकते, अपनी अपनी भगवत गीता ले आओ, पाठ करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। शास्त्रों का अध्ययन एकेडमिकली जो करते हैं उनको पीएचडी मिलती है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। बहुत सिंपल बात है महाराज। इसलिए हमको एक एक सिद्धांत जो है भगवत गीता का अपने हृदय में उतारना है। तो उसके बाद हमारा जीवन क्या है? हमारे जीवन के 3 पहलू हैं। एक है शरीर से क्रिया होती है, मन से उपासना होती है, और बुद्धि से आत्मचिंतन होता है। और तीनों का हमको संतुलन रखना है। तो शरीर से जो कर्म होते हैं, तो कर्म के 2 प्रयोजन हो सकते हैं। एक कर्म का प्रयोजन है कि हमारी इच्छाओं को हम पूरा कर लें, नथिंग रॉन्ग इन दैट, कर लो पूरा। और दूसरा प्रयोजन ये है, यदि हम कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हम कहाँ देख रहे हैं। यदि कर्म का प्रभाव हमने अपने मन पर देखा तो उसको कहेंगे कर्मयोग। यदि हमने कर्म का प्रभाव जगत में लाभ हानि वहां देखा तो उसको कहेंगे कर्म रोग। देखो, भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, फिर हम क्यों ले? मत लो। हु नीड्स? देखो महाराज, हम खाना क्यों खाए? मत खाओ। क्या खाने का नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान तुम्हारा हो रहा है? ये बहुत सूक्ष्म बात है संतों। ये भी हमने, आप सभी हमारे गुरु हो, हमने आपसे बहुत सीखा है। देखो, रोज आकर के वही कृष्णा वही गीता सुनते सुनते कान टूट गए होंगे, लेकिन फिर भी आप आते हो। देखो, जब तक ये परसिवरेंस नहीं होगा तब तक व्यक्ति अध्यात्म में नहीं टिकता। तो जब ये बात हमारे हृदय में आती है कि हमको शरीर से जो भी कर्म करने हैं उसका प्रभाव दुनिया में नहीं, उसका प्रभाव अपने मन पर देखना है। और मन पर क्या प्रभाव होगा? कर्म 2 प्रकार से होते हैं। एक कर्म करने का अभिमान होता है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, मैं मोटा हो जाता है। दूसरा कर्म का प्रभाव ग्लानि के रूप में होता है। देखो,
कई बार हमारे द्वारा कुछ हो जाता है और बाद में फिर पछतावा आता है, पता नहीं मैंने उस समय ऐसा क्यों किया। इसीलिए कर्म जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान कर्म फल बाहर नहीं देखना है, कर्म का फल अपने अंतःकरण के शुद्धि में ढूंढना है कि जब हमारे माध्यम से कुछ अच्छा बुरा हो जाता है उसका प्रभाव हमारे मन पर क्या हो रहा है। देखो, इसीलिए वेदांत कहता है कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थ। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करते हैं। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? राग द्वेष। तो हमको जीवन में प्रवृत्त कौन कर रहा है, राग या द्वेष? राग माने आसक्ति। यदि ये राग हमको प्रेरित कर रहा है तो उसके द्वारा हम कर्मफल निर्माण करेंगे, और द्वेष प्रेरित कर रहा है उसके भी द्वारा कर्मफल निर्माण करेंगे। तो क्या करें? तो कर्म करते समय यदि हमने हमारे लिए जो हमारे एक्सपेक्टेड कर्म है, जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो करेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये चिंतन करने की बात है। जो हमको नहीं करना था वो यदि हमने किया तो मन में एक खरोच आ जाएगी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो करना चाहिए था वो नहीं किया, उसकी भी ग्लानि आ जाएगी। और इसका कारण क्या है? कारण एक ही है। भगवान अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हैं, हम गलत मार्ग से क्यों जाते हैं, क्यों गलत काम करते हैं? तो कहते हैं काम एष क्रोध एष। तो हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन का प्रेरक कौन है, काम है या शाम है? तो यदि शाम होगा तो जो भी हम अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं। हम रोज आकर के आपके सामने सेवा देते हैं, हम आप पर उपकार नहीं कर रहे। क्यों? ये हमारी आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है संतों। जब हम जो भी कार्य करते हैं उसमें ये भावना बनी रहे कि हमारे सिवा भी दुनिया चलती है, लेकिन हम दुनिया के सिवा नहीं चल सकते। लेकिन मनुष्य को कितना अभिमान होता है, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, मैंने उसके लिए ये किया। अरे यार, तुम नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी, तुम जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, इससे बचने के लिए ये सिद्धांत ले लो कर्म का, फिर कर्म रोग का कर्म योग हो जाएगा। तो कौन सा है ये कर्म योग? जो हम करते हैं उसकी आवश्यकता किसी को नहीं, आवश्यकता हमारी है। खाना रखा है प्लेट में, वो खाने की आवश्यकता है कि हम उसको खाएं, हमारी आवश्यकता है। तो जब हम इस दृष्टि से जगत में जिएंगे तो मनुष्य को ध्यान रहेगा अपने मन के क्वालिटी के तरफ। और मन की क्वालिटी क्या है? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः। दुख के द्वारा दुखी नहीं होना और सुख के द्वारा उसमें आसक्त नहीं होना, ये दो बातों का ध्यान रखेंगे तब जाके हमने कर्म का मार्ग समझ लिया है। ये तो देखो ना, कितने लोगों का यही चलता है, विशेष करके बुढ़ऊ लोगों का। देखो, हम स्पष्ट बताते, हमारा मेन ऑडियंस बुढ़ऊ है। जवान लोग खुश है, वो अपने काम में बिजी है। हम बुढ़ाऊ लोगों को काम धंधा है नहीं, उनका सर खाते रहो। देखो, तो ये हो गया कर्म। और ये यदि हमको कर्म जीवन में करना है तो उसके लिए एक स्टेप और आपको बताते हैं, बहुत सिंपल है। हम जो भी करते हैं वो अब करते हैं, यहाँ करते हैं। We cannot do anything yesterday. We cannot do anything tomorrow. जो करते हैं अब और यहाँ। अच्छा, हम जो भी करेंगे उसका फल जो होगा, रिजल्ट जो होगा, वो कब आएगा? वो भविष्य में आएगा। तो हमने क्या किया है? जानबूझकर अपने जीवन के सुख दुख को हमने भविष्य में ढकेल दिया है।
जो अपने जीवन के आनंद को भविष्य में ढकेलता है उसको भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। तो करें क्या? यदि ये सिद्धांतों को पकड़ लो कि जो भी हमको करना है हमको यही अभी करना है, तो आपको कैसे कर्म करना है? यदि आप अपने कर्म के माध्यम से आनंद को प्रकट करो, उसको कहते हैं कर्मयोग। देखो, हमको एक ने पूछा था रिसेंटली, कहीं हमारे रिट्रीट थी तो दिन में 3-4 ऋषिकेश में दिन में 4-6-8 घंटे हमारे लेक्चर होते थे। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप इतना लेक्चर थकते नहीं हो? हमने, मैं थकता हूँ बकवास करने से, सत्संग में तो मुझे आनंद है। जिस कर्म में आनंद प्रकट होता है उसमें थकावट नहीं आती, जिसमें थकावट आती है उसमें दुख प्रकट हो रहा है। देखो संतो, और ये कब होगा? जब हमको स्वीकृत है कि हमारी आवश्यकता है। यदि हम आपके साथ भगवद गीता की बात नहीं करेंगे तो दुनिया भर की बातें शुरू हो जाएगी और फिर दुनिया दिमाग में घुसेगी। इसीलिए पहली बार जीवन की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से कर्म को आनंद के रूप में प्रकट करें। दूसरी बात, हम वाणी से या मन से प्रकट होते हैं। मन से कैसे प्रकट होते हैं? या तो प्रेम या तो राग द्वेष। जहाँ प्रेम होता है वहाँ राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता, और जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। देखो, छोटा सा बच्चा जब, जैसे हम अभी रिसेंटली एक लड़की अपने बच्चे को ले आई, इंडियन एनआरआई मालूम है ना आपको? नॉट रियल इंडियंस, एक्सपोर्टेड इंडियंस। तो वो ले आई और बोले, स्वामी जी आप मेरी बेटे को लीजिए ना। तो मैंने इसको लिया, और जैसे मैंने लिया तो मैंने उसको कहा तू आंखें बंद कर। आंखें बंद करी, हाथ नीचे कर। उसने हाथ नीचे किए। मैंने उस बच्चे को उसका पीछे का जो भाग होता है टट्टी वाला, वो उसके नाक के पास ले गया। हमने कहा आप जोर से कुंभक कर ले। स्वामी जी ये क्या है? हमने, ये तुम्हारे ही कन्या की कारतूत है, मेरी कुछ नहीं है। बोले स्वामी जी आप धन्य हो। बोले क्या धन्य हो? 3 दिन से नहीं गई थी, आपने हाथ लगाया गई। अब मुझे बताओ, उसको उसमें भी गंदगी नहीं लगी क्योंकि उसमें प्रेम था। देखो महाराज, जिसमें प्रेम होगा उसमें राग द्वेष होना संभव ही नहीं है। तो यदि हम उपासना कर रहे हैं तो उस उपासना का प्रभाव हमारे अंतःकरण से राग द्वेष का खात्मा होना आवश्यक है। ठीक? किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। किसी को आओ कहते हैं तो दोस्त बनाते हैं, किसी को जाओ कहते हैं तो दुश्मन बनाते हैं। देखो संतो, अध्यात्म माने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वी हैव टू लिव 24/7। तो ये हो गई उपासना। और तीसरी बात आती बुद्धि। बुद्धि हमको भगवान ने इसलिए दी है कि हमको परेशान करना है। देखो, एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप कहते हैं कि भगवान सबसे प्रेम करते हैं, और लेकिन हमको दुख कौन देता है? भगवान देते हैं क्या? हमने, भगवान नहीं देते। फिर हम दुखी क्यों होते हैं? हमने कहा भगवान ने हमको दुखी होने का साधन दिया है। कैसे? फिर मैंने उसको एक उदाहरण दिया। हमने कहा तुमने कभी दही वड़ा खाया है क्या? बोले अरे आपको कैसे पता है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरे ठीक है। कैसा होता दही वड़ा? एक दोने में वो मरा हुआ जो होता है वड़ा, पता नहीं लोगों को दही वड़ा कैसा ऐसा लगता है। तो देखो आप कैसा मरा मरा होता पड़ा है, उसको उसका वो मृत्यु ढकने के लिए उस पर दही डाल देते हैं, चद्दर पहना दिए, फिर उसके ऊपर नमक मिर्च मसाले माने फूल चढ़ा दिए, और वो मुर्दा आपको दे खाओ। तो ऐसा कर दिया, फिर उसमें एक चम्मच ठोक देते हैं, हाँ आप लीजिए। हमने कहा भगवान ने यही किया है। हमारी खोपड़ी है ना वो दोना है,
उसमें हमारा ब्रेन जो है ना वो बड़ा है। नहीं विश्वास तो खोल के देखो। देखो, और फिर उसके ऊपर में मिर्च मसाला नहीं, बुद्धि छिटकी है। और बुद्धि छिटकने के बाद उसमें एक चम्मच मैं वो लगा दिया है और भेज दिया है। और आदमी पूरी जिंदगी में मैं करके दुखी होता है। तो इससे निकलने का तरीका क्या है? कार्य कारण मिथ्या, कॉज एंड इफेक्ट इज एन इल्यूजन। इस चक्कर में मत पड़ो, क्यों 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 क्यों, कोई अर्थ नहीं इसका। ऐसा है, अब इसको ठीक करो। कितने हम लोग इस कार्य कारण में समय नष्ट करते हैं। एक कल्पना करो, मैंने समझो फ़ोन किया फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को और उसको कहा कि भैया कैसे हो, ठीक ठाक तो चल रहा है ना, आजकल बड़ी गर्मी पड़ रही है, आपका तनख्वाह ठीक मिलता है? अरे यार तू कौन है, क्या चाहिए तुमको? नहीं मैं ऐसे पूछ रहा था आपको, अपने यहाँ ज़रा आग लग गई है, टाइम हो तो ड्रॉप कर देना। ऐसा कहेंगे हम कहेंगे अरे आग लगी जल्दी आ जाओ। ये नहीं कहेंगे क्यों लगी, कैसी लगी। समस्या का हल करना ये अध्यात्म है। तो जहां हमें जिस समय में है पहले उसका हल सोचो। तो लेकिन मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, लोगों की पत्नियां इतनी अच्छी होती है, मेरी ही ऐसी क्यों है? See the grass on the other side of the fence is always green. ये कार्य कारण हमको फंसाता है। जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं, पूछते हैं स्वामी जी क्या कारण है कि मेरी पत्नी मुझे इतना परेशान करती है? अब मैं तो बाबा जी हूँ, उसको कुछ ना कुछ उत्तर देना ही है। तो मैं उसको कहता हूँ देखो शांति से सुनो, मैं समझाऊँगा। क्या पिछले जन्म में तुमने उसको छला था और उस समय उसने करवा चौथ करी थी, अब 7 जन्म तक छोड़ेगी नहीं और बदला लेगी। लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं, तुम्हारी याद से कोई मतलब नहीं, वो है ऐसा ही। लेकिन अब मैं क्या करूं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। अब उसको लेकर के दुखी होना बंद कर दो और उसको बुरा कहना बंद कर दो, उससे झगड़ा मत करो। उससे क्या होगा? उससे अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली आई एग्री। अब देखो हमने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। अपने विचारों को ठीक करो। तो हमने किसका उपयोग किया? कार्य कारण। पिछले जन्म में ऐसा किया था इसलिए इस जन्म में ऐसा, इस जन्म में ऐसा करोगे अगले जन्म में ऐसा होगा। तो हम कार्य कारण के द्वारा अपने आप को मुक्त करने के स्थान पर उसमें फंस जाते हैं। देखो ये इसका बुद्धि का दुरुपयोग है। तो ये 3 बातें जो हमने भगवान ने दी है उसका प्रयोग ऐसा करें कि ये दुनिया हम और जितने भी सूखा गीला कचरा है हमारे लिए समस्या ना बने। तब जा कर के भगवत गीता हमने पढ़ी है और जीवन में उतारी है। और ऐसा करते करते फिर व्यक्ति का ध्यान जाता है, अब बाहर से हट गए, अब ध्यान आता है अपने तरफ, माने अपने मन के तरफ। आपको शॉर्ट में ये विषय नहीं है भगवद गीता में, फिर भी इसलिए बताते, कई लोग कुंडलिनी ब्रांड होते हैं उनके लिए ये जो चक्र बताए हैं हमारे शास्त्रों में कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्रों में रहना ये संसार है। मूलाधार देहात्म भाव,
स्वाधिष्ठान कामनाओं को पूर्ण करना, मणिपुर लोभ की कोई अंत नहीं। तो हम अपना जीवन देखें तो यही 3 बातें हैं। देहात्म भाव से जीते हैं, कामना को पूरा करना यही जीवन की सफलता समझते हैं, और इस लोभ का कोई अंत नहीं। जब तक हम ये 3 चीज़ों में फंसे हैं तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। फिर क्या करें? फिर आ जाओ अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में माने क्या? अब आपने अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया है। You start working on your mind by the mind to go beyond the mind. देखो, जैसे ये पोल वॉल्ट की जंप होती है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना 3 फीट कूद सकते हैं, लेकिन हमको तो 10 फीट कूदना है। तो क्या करें? फिर हम एक डंडा हाथ में लेते हैं, दौड़ के आते हैं, ज़मीन में गाड़ते हैं, और उसके स्प्रिंग एक्शन से उस 10 फीट के ऊपर से जा कर के कूदते हैं। उस समय वो डंडे का क्या करते? फेंक देते, पकड़ के नहीं रखते उसको। इसी प्रकार से अपने बुद्धि का प्रयोग ऐसा करें कि इसी बुद्धि के द्वारा बुद्धि की जो कमियां है, बुद्धि की कमियां क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। ये बुद्धि की कमियों के पार चले जाए और बुद्धि का त्याग कर दे। इसके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि जीवन में बुद्धि का त्याग करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। देखो, भक्ति क्या है? जो थारी राय सो मारी राय। बिल्कुल सिंपल है। तो पहले बुद्धि से जीवन जिए, बिल्कुल बढ़िया जीवन जिए, घटिया नहीं। जीवन में सफलता हो, जीवन में आनंद हो, सब कुछ हो, लेकिन ये सब होते होते व्यक्ति को पता नहीं चलता कि अपना मैं अहंकार कितना मोटा हो गया है, और उससे बचने के लिए फिर हमको अपने बुद्धि को प्रभु चरणों में अर्पण करना है। वही भक्ति है। तो भगवद गीता में आखिर में जाकर के भगवान ने यही सिद्धांत बताया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूतः, जो प्रभु के साथ एक हो गया है, उसके क्या लक्षण है? न शोचति, भूतकाल को उसने दफना दिया है। न कांक्षति, भविष्य की चिंता नहीं कर रहा है। ठीक? जहाँ आपने भूत भविष्य का त्याग कर दिया, वहाँ आप सहजता से वर्तमान में रह सकते हैं। और वर्तमान में रहना ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। यू कैनॉट लिव यस्टरडे, यू कैनॉट लिव टुमारो, यू हैव टू लिव टुडे। यदि इसको हम स्वीकार करें तो जीवन बहुत हल्का फुल्का हो जाता है। तो भविष्य का प्लानिंग करें, भविष्य की चिंता ना करें। हम लोग प्लानिंग करते हैं और फिर चिंता करते हैं, और फिर प्लानिंग करते हैं, फिर चिंता करते हैं। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, डोंट गो ओनली ऑन प्लानिंग। इसीलिए यह धीरे धीरे हमारे हृदय में आ जाता है, और जब हम वर्तमान में रहना सहज शुरू करेंगे तो मन शांत प्रसन्न रहेगा। उसके लिए इस मैं फैक्टर को हटा देना है। जैसे आप लोगों में होता है ना मैक्स फैक्टर, वैसे वेदांत में होता आई फैक्टर। इस आय से हमको परे जाना है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति, अपने भूत को वर्तमान में न लाओ। कल हमने आपको मंत्र दिया था, क्या था मंत्र में भूल गया। 4 दिसंबर, कहो मेरे बात कहो, अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो, दूसरे के नहीं, अपने हृदय पर रखो, और रिपीट करो मेरे बात। 5 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2025। हाँ, आपकी दीक्षा हो गई। अब क्या दीक्षा है ये? आप इस तारीख के पहले जो कुछ हुआ है
उसके बारे में बोलेंगे नहीं। अब बोल के दिखाओ। हमेशा वही जाने कहाँ गए वो दिन, भाड़ में, तुम भी जाओ ना। देखो महाराज, अध्यात्म के नाम पर लूट नहीं करना है। देखो, नहीं तो देखो दीक्षा देंगे, पूजा करो, पोथी करो, नारियल ले आओ, रख दो, फिर वही नारियल रिसाइकलिंग के लिए जाता है, फिर वही आ जाते हैं। उस चक्कर में ना पड़े, जीवन जियो। तो हमको वर्तमान में रहना या नहीं रहना ये ऑप्शन नहीं है। उसके लिए जो प्रभु के साथ एक है उसका कोई भूत नहीं होता। और जिसको भूत चढ़ जाता है उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? क्या हो गया, इनको भूत चढ़ गया है। देखो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। दूसरी बात, हमेशा वरी वरी वरी, हाँ जी आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इफ यू डोंट नो, रिलैक्स। इफ यू नो, बी प्रिपेयर्ड। वेयर इज ए प्लेस फॉर वरीज? देखो, एक बुढ़ाऊ को उन्होंने, स्वामी जी देखो मैं इतना वरी करता हूँ और घर में कोई समझता ही नहीं, क्या करूँ? हमने कहा कि आप वरी करना छोड़ दो ना। गुस्सा कर गए, वो छोड़ दो तो फिर मैं करूँ क्या? हाँ, ये और एक वरी। आदमी को वरी करने का एक स्वभाव बन जाता है। देखो, वर्तमान में वो इसलिए नहीं रहते कि वो अपने आप से डरते हैं। कल आपको बताया था हमने, आप अकेले हो अपने कमरे में, कुछ भी नहीं, सब लाइट लूट ऑफ कर डालो, एकदम शांत बैठो और उस समय देखो क्या चल रहा है आपके अंदर में। वो आपकी असलियत है। उसको लेकर के अपने आप को कोसना नहीं, पहचानना है और फिर उससे अपने आप को बचाना है। हम लोग अकेले रहना क्यों पसंद नहीं करते? अपने आप से डरते हैं। देखो, मैं किसी अन्य के कारण परेशान हो रहा हूं तो कहीं चला जाऊंगा। अपने ही कारण परेशान हो रहा हूं तो क्या करूं? फिर दारू, दवा, सिगरेट, बीड़ी, घूमने जाओ, टीवी देखो, क्योंकि अपने आप से परेशान है। देखो, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहता है, डॉक्टर साहब मेरी बड़ी समस्या है। बोले हाँ, ये या वही सब लोग यहाँ आते हैं, क्या समस्या है? बोले समस्या वैसी नहीं लेकिन है। बोले क्या है, बताओ तो सही। बोले मैं रात को इतना ज़ोर से खर्राटे मारता हूँ कि मेरे खर्राटों से मेरी ही नींद टूट जाती है। अब मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर ने कहा दूसरे कमरे में सो जाओ। देखो, जो व्यक्ति अपने आप से परेशान है उसको कौन मदद कर सकता है? ध्यान से सुनो संतो, हम सभी के सभी अपने आप से जितने परेशान हैं उतने अन्य से परेशान नहीं है। देखो, युधिष्ठिर परेशान नहीं थे, भीम परेशान नहीं थे, नकुल परेशान नहीं थे, सहदेव परेशान नहीं थे, भगवान कृष्ण परेशान नहीं थे। परेशान थे अर्जुन सिंह। देखो, और एक आदमी परेशान हो घर में, पूरे घर का सत्यानाश कर दे रहा है। देखो, आप इतना चिंता क्यों करते? वही तो कर सकता हूं मैं, वो भी नहीं करूं तो फिर क्या करूं? आदमी को ये चिंता करने का रोग लग जाता है और वो समझते हैं चिंता करना माने बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग बेवकूफ, नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमने कितने घरों में देखा है, ये बुढ़ा लोगों को काम धंधा होता नहीं, दे आर विजिलेंस ऑफिसर्स इन देयर हाउस। सो जवान बच्चे, लड़के लड़कियां आई,
एक लड़की खड़ी थी दरवाजे खिड़की के पास, जो भी कारण से खड़ी थी। अब घर के विजिलेंस ऑफिसर, बहू इधर आओ यार, क्या आजकल अपनी डब्बू जो है खिड़की के पास हमेशा खड़ी रहती, क्या कारण है? विजिलेंस शुरू हो गया। फिर पूछा, तुम वहाँ क्यों खड़ी रहती हो? तो फिर क्या तुम्हारे सर पे खड़ी रहो? देखो कैसी बात कर रही है। पहले ही वो बेचारी फ्रस्ट्रेटेड है और ये घर में और परेशान करते हैं। हमको इस दुनिया में ध्यान अपने तरफ रखना है। दुनिया चलाने वाला जानता है अपनी दुनिया कैसी चलानी है। भगवान कहते हैं ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आवश्यकता होगी तो मैं आ जाऊंगा। फिर हम क्या करें? अपना उद्धार करो। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मनात्मानम अवसादय। इसीलिए संतो, हमको अध्यात्म का तात्पर्य ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति। फिर अगली बात, समहा सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समानत्व। इसका अर्थ मूर्खता नहीं। देखो, माने जिस कारण से हम भेदभाव करते हैं उस भेदभाव से मुक्त होना है। ऐसे नहीं सभी एक ही है तो गधे घोड़े एक है क्या? नहीं, लेकिन उनके प्रति भेद का दर्शन होना एक बात है और भेद के कारण भेदभाव करना दूसरी बात है। तो समहा सर्वेषु भूतेषु, तो शुरू कहाँ किया भगवान ने? द्वितीय अध्याय में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तो दूसरे अध्याय में ये समत्व शुरू कर दिया और पूरे भगवद गीता में यही एक शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। समस्या जीवन की है ममता, इसको हटाने का एकमात्र उपाय है वो समता। समत्वम योग उच्यते, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता। इसीलिए समहा सर्वेषु भूतेषु, और फिर आखिरी कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम। परा भक्ति और ज्ञान एक ही है, दो नहीं है। इसीलिए ज्ञान की परिपक्वता को भक्ति कहते हैं और भक्ति के समर्पण को ज्ञान कहते हैं। भक्ति का तात्पर्य उटपटांग नहीं और ज्ञान का तात्पर्य लॉजिक नहीं। इन दोनों का उपयोग करके हम दोनों के परे चले जाए और प्रभु चरणों में समर्पित हो जाए। यह यदि हो गया तो हमने भगवद गीता जीवन में उतारी है, नहीं तो वो पुस्तक में ही छपी रहेगी। और मैं तो भगवद गीता जानता हूँ, आप जानते हैं क्या? मैं तू शुरू हो जाएगा। इसके साथ ये भगवान कृष्ण के चरणों पर अर्पण करके हम समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।